ये हमारा हो गया योगक्षेमम भाम्यहम्। गीता के समन्वय का शिखर। समन्वय क्या करती है गीता? शुरू के अंदर ज्ञान, धीरे-धीरे कि भई वो तैयार करती है, जिसके अंदर सांख्य योग, फिर बाद में कर्मयोग, ज्ञान योग, कर्मयोग, और फिर बाद में जब छठा खत्म हुआ, छठा खत्म होते होते ही लास्ट के अंदर वो कह देती है इसके अंदर जो भक्त है, वो इनके अंदर सर्वश्रेष्ठ है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मतलब ये कल्पनातीत चीजें हैं जो गीता कर रही है। ये प्रोग्रेशन इतना ज़्यादा डीप और इतना प्रैक्टिकल है, इतना ज़बरदस्त है ये समन्वय, ये इसका सेंस आता ही नहीं। एकमात्र मतलब यहाँ है श्री अरविंद के पास में, बाकी तो कोई ये कुछ कुछ भी नहीं बताता। तो यही देख के कृष्ण प्रेम ने इसके बारे में, गीता के बारे में ये कहा कि मैंने ऐसा समन्वय आज तक नहीं देखा। गीता जिस तरीके से त्रिविध पथ का निरूपण करती है, गीता नहीं, श्री अरविंद की कमेंट्री जो करती है, गीता तो कर ही रही है। गीता तो मूल जो है वो है ही। तो इसके अंदर जो समन्वय श्री अरविंद ने किया है, कृष्ण प्रेम कहते हैं मैंने सारी पढ़ ली और सारी जितनी भी हैं, पर ये वाला जो विशेष इनका समन्वय है, ऐसा मैंने कभी पढ़ा ही नहीं, ऐसा कभी मैंने देखा नहीं। और जोरदार बात है, जब को खुद उन्होंने गीता लिखी, तो वो उसके अंदर श्री अरविंद ने कहा, "अरे! मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था इससे कुछ कुछ बेटर की, ये तो आदमी गड़बड़ हो गया इसके अंदर।" यही एक बड़ी अलग बात है। तो आप ये को हम समझ गए, अरे! किसके समझ गए? कुछ नहीं, अपने तो थोड़ी डिसेंसी रखें, माँ के चरणों का ध्यान रखें, वो जैसा करवाएँ, ये वहम नहीं पाल बैठे कि कुछ ये समझ गए, ये नहीं है। ये तो जो वो करवाना चाहें, माँ के बालक के रूप में, ये हमेशा ही, नहीं तो सफलता या ये आपके ये सिर के अंदर से चली जाती है। सक्सेस का या ज्ञान का ये बुखार जो है, ऑलरेडी हमारे अंदर नहीं उतर रहा। जब कुछ है नहीं तब की बात है ये। मतलब कुछ भी नहीं है और फिर भी ये खुमार नहीं उतर रहा, आप ये देखो। जब हो तब तो कहना ही क्या? मतलब अभी भी आपको सेंस है कि आप जगत को जानते हो, आप में कमियाँ हैं, आप में दोष हैं, ये आप जानते हो। मैं तो ये जानता हूँ। अरे तो फिर फ़ायदा क्या हुआ? साइकिक इन इन चीज़ों में नहीं जाता। तो गीता के समन्वय का शिखर, यह पूर्ण आत्मोत्सर्ग, यह एकनिष्ठ समर्पण ही वह भक्ति है जिसे गीता अपने समन्वय का शिखर बनाती है। ये हम आगे आ गए अब। ये यदि हम बात करें, तो ये गीता के समन्वय का जो शिखर है, ये पहला पार्ट जो हमारा कमेंट्री का है, वो ऊपर खत्म हो गया और योगक्षेमम से ही हमारा तो दूसरा पार्ट है, उससे पहले से ही ये चालू हो गया। क्योंकि जहाँ ये इन्होंने कहा ना, जहाँ से श्री अरविंद ने ये कहा कि ये पार्ट जो है इसमें भाषा थोड़ी चेंज हो गई। गीता के इस दूसरे भाग में तो ये कहते, ये आप ये मानिए ये तो छठे से आगे आ गए, और फिर बाद में यहाँ जब हम आए थे, ये योगक्षेम वाला और इसके पहले वाला, ये हम दूसरे, ये 9वें अध्याय के आसपास, और फिर ये इससे आगे, तो हमारी जो कमेंट्री थी अब वो दूसरे पार्ट में से आनी शुरू हो जाएगी। दूसरे भाग में से पहला भाग तो आपका हो गया, और उसमें हमने जो इंट्रोडक्शन है एटलीस्ट, ये और कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं उनको तो बहुत अच्छे से जितना संभव था, उनको, एक्चुअल गीता तो आपके लिए है, उसको आप पर, हाँ, इस आधार पे आपको बैकग्राउंड बहुत अच्छा मिल जाएगा। अब ये दूसरे पार्ट के अंदर, और इसमें जहाँ श्री अरविंद ये कह रहे हैं कि कुछ ऐसा पोर्शन है, जिसकी भाषा बड़ी सीधी सरल सी लगती है, वहीं सब लड़खड़ाते हैं। वो क्षेत्र बहुत ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि आप वहाँ
अनगाइडेड तरीके से बिल्कुल सिक्योरली आपसे कि हाँ, हाँ, सीधी-सीधी भाषा है। अपने तो यहीं वो करे, अरे हमने पढ़ ली श्री अरविंद की जो गीता प्रबंध, हमको तो समझ में आ गई। अब यदि उनसे पूछे बताओ निष्काम कर्म कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से नहीं? कर्म ही समझ में नहीं आता, तो लड़खड़ा जाते हैं यहाँ पे। तो जब श्री अरविंद ने कहा कि यहाँ तो ये आप ये मानिए, फिर बाद में ये आगे के चैप्टर्स की बात हो गई। दूसरा जो जो 2 तिहाई भाग, अब दूसरा पार्ट आ गया, फिर बाद में तीसरा। तीसरा फिर बाद में आपका हो जाएगा जो अब 12 से लेके 18 तक का, या फिर ये कहिए कि आप 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये। इनमें फिर बाद में कल्मिनेशन के ऊपर, शुरू के अंदर खाली बीज रूप में खाली अलग-अलग शब्द दे दिए आपको, निष्काम कर्म करने चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, निरूपण नहीं किया। फिर नेक्स्ट पार्ट के अंदर डिफाइन करना शुरू करते हैं। इनकी एक्चुअल परिणति बाद के अंदर होनी शुरू होती है। तो ये पूर्ण आत्मोत्सर्ग, समन्वय का शिखर, यह एकनिष्ठ समर्पण ही वह भक्ति है जिसे गीता अपने समन्वय का शिखर बनाती है। सारा कर्म और प्रयास इस भक्ति के द्वारा उस परमोच्च और विश्वेश्वर के प्रति एक भेंट में बदल दिया जाता है। जो लोग नीचे वाले के ऊपर ऑपरेट करते हैं, कोई कर्म के अंदर है, कोई खाली ज्ञान के अंदर है, और कोई इवन सो कॉल्ड भक्ति के अंदर ही है, पर यदि वो इससे शून्य है और वो कह रहा है मैं तो खाली इतने कोई, बस खाली इतना ही भक्ति है, इतना ही नहीं, नहीं, वो तो उसको लिमिट कर रहा है, डीलिमिट कर रहा है। अपने आप में कर्म कर रहे हो बिना भक्ति के नहीं हो सकते। सच्चा कर्म तो नहीं हो सकता। जब मैं आपसे भाव रखता हूँ, तो मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, और मैं आगे यदि आपके प्रति भाव नहीं रखता, तो मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ आपके लिए। एक स्थान का निर्माण हो जाता है, एक चीज़ का निर्माण हो जाता है भावना के लिए, और जब वो भावना नहीं हो या मिसिंग हो, वही चीज़ें क्रम्बल करती हैं धीरे-धीरे, धीरे-धीरे। वो बिल्डिंगें क्रम्बल करने शुरू हो जाती हैं, वो व्यवस्थाएँ क्रम्बल करना शुरू कर देती हैं। एक जना आपके परिवार में था, वो दूसरे परिवार से जो मेन मुखिया है, वो प्रेम रखता था, वो नहीं रहा। धीरे-धीरे आप कुछ समय उसको निभाते हो तो निभाते हो, नहीं निभाते हो तो उसको खत्म। एक कोई आश्रम है, एक मेन व्यक्ति है, जब वो है जब तक तो ठीक है। उसके बाद में यदि अपनी माहेती कोई दूसरे को नहीं सँभलाता, तो वो ही स्थान जहाँ पहले एयरपोर्ट तक बन गए थे सारी चीज़ें, अब बाद में उस एयरपोर्ट की घास साफ करने वाला भी कोई नहीं है। वो जो पट्टी है, हवाई पट्टी आपकी एट द मोस्ट सुबह वॉकिंग के लिए काम में आती है भई, और फिर ये कि कुछ समय तक तो उस पे हवाई जहाज़ उतर रहे थे भईया, अब तो सरकार भी सोच रही है सीरियसली, वो कंपनी भी सोचती है, क्या इसको चलाएँ, प्रॉफिटेबल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो कर्मयोग आप नहीं कर सकते यदि आपके पीछे ये नहीं है। और ज्ञान, भक्ति है ही नहीं मेरे को माँ की, और फिर ज्ञान है, तो किस चीज़ का ज्ञान है? वस्तुओं का हो सकता है, वो ज्ञान हो नहीं सकता। मैं करूँ क्या इन वस्तुओं का? उनको अप्लाई कहाँ करूँ? वस्तुओं का अपने आप में मेरे को सेंस हो, पर अप्लाई कहाँ करना चाहिए? उसका सेंस नहीं है। भक्ति बताती है आपको सच्चे स्वरूप आपके, भई भक्ति मतलब आपके डीपेस्ट पार्ट आ गया, तो वो भक्ति के रूप में आएगा। अगर वो नहीं है, ज्ञान किस चीज़ का है? आप दुनिया के टॉप मोस्ट संगीतकार हो सकते हो। यही तानसेन ने कहा, महाराज मेरी और मेरे गुरु की कोई बराबरी है क्या? भले मैं गाता हूँ तो ये हो जाता है, वो हो जाता है। फिज़िकल चीज़ों में परिवर्तन आ जाता है, कोई बारिश हो जाएगी, ये हो जाएगी, ठीक है, यहाँ तक तो मैं कर लूँगा। तो मेरे गुरु में और मेरे में ये तो कोई तुलना ही नहीं हो सकती। तो वो तत्व ही कोई और है, और वो तत्व जब आता है, तो सही वातावरण है, उससे पहले आपके अंदर जो बीज हैं, वो प्रस्फुटित ही नहीं होते। ये तो खाली यूँ ही आपके अंदर प्रस्फुटित हो रहे हैं, जिसको आप इतनी कलाएँ, विधाएँ, ये बातें करते हो, बाकी कुछ नहीं है। मेंढक की टटर है ये। आपके जो टॉप मोस्ट भी विधाएँ अपने आप में हैं, मेंढक की टटर से ज़्यादा कुछ नहीं है। अंतरात्मा आती है, उसका जो वातावरण उसमें कैसे खिल उठती है, जैसे प्रकृति
जो गर्मी में तपी हुई प्रकृति है, वो कैसे थोड़ा-सा आपके ये जो जो मॉनसून विंड्स हैं, उससे भी कैसे खिल उठती है। कैसे जो प्रताड़ित है, उसको एक थोड़ी-सी छाया मिलती है, तो कैसे चेहरे के ऊपर थोड़ा ये आता है। वैसी एकमात्र अंतरात्मा आएगी, तो इसको सारी को ऐसे बीज हैं जो और किसी वातावरण के अंदर उत्पन्न नहीं हो सकते। तो आपको ज्ञान किस चीज़ का है जब वो उत्पन्न ही नहीं हो सकते और कोई दूसरे वातावरण के अंदर। आप में कला हो सकती है, आप में साहित्य हो सकता है, वो तो पश्चिम की संस्कृति ने किया ही है। आत्मा से विहीन एस्थेटिक्स क्या हो सकती है पराकाष्ठा, वो ग्रीक कल्चर ने दिखाई। एथिक्स के अंदर आप पराकाष्ठा यदि आत्मा को न मानते हो, तो आप कहाँ तक अपने जीवन को लेके जा सकते हैं? ये सारे परीक्षण तो हैं ही और श्री अरविंद ने ही वर्णन किया इस तरीके से। यूँ आप उनके इतिहास पढ़ लो तो भी नहीं समझ में आएगा। पर यदि दृष्टि हो व्यक्ति के तो भी लॉजिकल चीज़ है अंतरात्मा, उसका प्रस्फुटन भक्ति के रूप में, अडोर करते हो आप। ये जब आता है तो ऐसी नई चीज़ें निकल के आती है, तो आपका पहले का फ्रेमवर्क तो गायब ही हो गया, चला गया वो, उसकी कोई रेलेवेंस ही नहीं है। क्या करो आप उसका? उसकी तो कोई उपयोगिता ही नहीं बची। हाँ, पहले जब तक पशुता थी, तब तक ये एस्थेटिक्स भी होने चाहिए, ये वाली चीज़ भी होनी चाहिए। आप सारा समाज को भी समझना चाहिए, जिसके अंदर आपके तालमेल का सेंस होना चाहिए, जीवन का सेंस होना चाहिए, ठीक है। आप घोर तामसिक स्थिति के अंदर हो, वहाँ से ये बेटर है। उससे कुछ राजसिकता है, वो बेटर है। जो इंटरचेंज के संबंध को समझती है और वो इंटरचेंज कितना सुखद हो, खाली मैं ले लूँ, यार अच्छा नहीं लगता ये तो। ये तो कोई अच्छी चीज़ नहीं है। देने के अंदर मेरे को बड़ा आनंद आता है और उसके अंदर जो देने के कारण आपका जो एक फ्लुएंसी लोगों से बनती है, कितने लोग हैं, वो उसी में अटक के रह जाते हैं। अरे यार कितने हैं, मैंने तो उसके लिए मैं पापड़ बना रहा हूँ और मैं उसको पापड़ दूंगा, वो मेरे को ये लग रहे हैं साहब इसी के अंदर। कोई दूसरा किस चीज के लिए लग रहा है? ऐसों के पास आप पाओगे, शाम को जाते हो, 8-10 जने बैठे हैं, सब बड़े ये, अरे ये तो बड़ा आला दोला आदमी है, ये तो बहुत बढ़िया आदमी है, आपको भी अच्छा लगता है, पर आप जा कहीं नहीं रहे। ये काम आप इवन पौंडीचेरी में बैठ के भी कर सकते हो। आपके पास समाधि पे जाने का समय नहीं है। ये चीज़ें करने का आपके पास पूरा दिन आपका इसी में जा सकता है। मतलब आप तो इसलिए न स्थान की कोई बात है, न कोई ये तो एकमात्र आपके चेतना की बात है, कि एक्चुअली क्या आप कोई पॉइंटेड एक्टिविटी माँ के लिए कर पाएँगे? ये प्रश्न। और ये खाली न तो कर्मयोग से होगा, न आपके ज्ञान योग से, क्योंकि ये तीनों का समावेश एक साथ है। समन्वय का शिखर है ये। इसके बिना नहीं हो सकता। आप में भक्ति नहीं है माँ के प्रति और मैं कर्म करूँ माँ के लिए, ये दोनों संभव नहीं है। कैसे करोगे? हे कौन्तेय तू जो कुछ करता है, जो कुछ उपभोग करता है, जो कुछ उत्सर्ग करता है, जो कुछ दान करता है, तपस्या की, आत्मा के संकल्प की जो कुछ ऊर्जा नियोजित करता है, हम नियोजित करते हैं ना, आप टेक्नीक की बात करते हो। टेक्नीक इसलिए काम करती है, क्योंकि आत्मा के संकल्प की, तपस्या की, आत्मा के संकल्प की जो कुछ ऊर्जा नियोजित करता है, क्योंकि उसके पीछे आपके ही संकल्प है, माला फेर रहा हूँ इससे ये होगा। तो वो तो आप कि नहीं यार ये माला फेरने में मेरे पास तो फुर्सत नहीं है, अभी बैठ के कल टू डू की लिस्ट बनाऊँगा मैं तो। तो हो सकता है आप माला से ज़्यादा परिणाम आपके टू डू की लिस्ट कर देगी। हाँ, कोई निरा पशु है उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, नहीं तो वो ये मान के बैठ जाता है मैं तो साधना ही कर रहा हूँ और अपने कमरे से बाहर नहीं निकलता। उसके बहाने कुछ भी बना सकते हो, आपकी हेल्थ भी अपना बहाना बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो। और फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपकी इंटेलिजेंस भी हर लेती है ये चीज़ें। फिर आपको वो बहाना सही भी लगने लगता है। आप गीता भी पढ़ सकते हो, आप ये सारे काम कर सकते हो या आप सत्र 2 नहीं आप सारे दिन सत्र में बैठे रह सकते हो, कि मैं तो आध्यात्मिकता के अलावा और कोई दूसरी चीज़ करता ही नहीं। आस्था चैनल के अलावा और कोई दूसरा मेरे घर में तो वातावरण ही खाली भगवान का है और कोई दूसरा वातावरण ही नहीं है। ऐसे बहुत-बहुत लोग हैं, मतलब बहुत लोग हैं ऐसे। तो फिर बाद में स्थिति हमारे देश की ये क्यों? शिक्षा का कोई प्रयास क्यों नहीं? मूल मुद्दे कहीं की भी जीवन में ये मुद्दा है, कोई चर्चा क्यों नहीं?
इसका प्रमाण तो ये है ना, तो इसका कोई यहाँ प्रभाव तो हम देखते नहीं उन बातों का। तो आत्मा के संकल्प की जो कुछ ऊर्जा नियोजित करता है, ये पीछे संकल्प है, जो आपकी कोई भी विधि है उसको अनुप्राणित करता है। आपका जाके दुकान के ऊपर बैठना है, वो माला जपने से ज़्यादा प्रभावकारी हो सकता है। आप ड्राइव कर रहे हो, माँ के लिए आपको ये काम मिला है, तो उस समय आप गहरे से गहरा वेद का पाठ है, उससे बेटर रिज़ल्ट इसका है। वेद अलग से, और वेद क्या क्या मतलब है? और वेद कौन-सा होता है? सत्यकाम को 100 मरी हुई सी गाय दी थी। जा भैया ये गाय ले जा, 1000 बन जाए, रष्ट-पुष्ट बन जाए, दूध देने वाली बन जाए, तब लेके आना। पहले तो देखो फिज़िकली कितना टाइम लगे इसके अंदर, और उस समय तक आप गुरु के प्रति निष्ठा रख पाओ, और लिया ना, आप लेके वापस आ सकते हो, क्या क्या संभव है ये? हमने तो नहीं देखा। जो जब रष्ट-पुष्ट हो जाए, आपके व्यापार चल पड़े, तब आप एक से अगला व्यापार करने के लिए मैकेनिकली ड्रिवन नहीं हो। बातें कह रहे हो कि मैं वाइंड अप करना चाहता हूँ, पर आप तो कर नहीं रहे। वो तो 100 दी थी, आपके तो 101 हो जाए, या इनकी हेल्थ अच्छी हो जाए, तो आप तो गौशाला खोलने के ऊपर तुले आएँगे। उसको कहा जब जिस दिन 1000 हो जाए, उस दिन वापस लिया ना। हम नहीं करेंगे, हम में से एक नहीं है जो जिसमें थोड़ा बहुत ये हो, तो वो एक वापस करने की सोचे, कभी नहीं। इसलिए होता नहीं। भले हम कितने भी, हमारा बैकग्राउंड चाहे बचपन यहाँ गुज़रा हो, चाहे मेरा जो युवावस्था है वो गुज़री हो, चाहे माँ-बाप मेरे को ऐसे मिले हों, ये थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा करते हैं, मूल कोई फ़र्क लेके नहीं आते। कुछ नहीं है इसमें। आत्मा का संकल्प बहुत क्लियर होता है, नहीं तो आपका समय जो है वो बीतता रहता है, बीतता रहता है। वही जो कहते हो तो आप मुँह से ये हो कि मैं रस्सियाँ काटना चाहता हूँ, चला-चला के, जा-जा के, प्लानिंग कर के वही रस्सियाँ और बाँधते हो। और ज़ोरदार बात ये है कि कोई चीज़ कचोटती नहीं, क्योंकि वो जो पहले आके खटखटाती थी आपके, वो चीज़ जा चुकी है। तो लगभग अपना जो पेट्रिफिकेशन हो ही चुका है, फॉसिलाइज़ेशन हो गया हमारा, प्रस्तरीकरण हो गया। हिंदी में यूँ ये बोलते हैं इसका, पेट्रिफिकेशन, फॉसिलाइज़ेशन, यूँ प्रस्तरीकरण, पत्थर हो गए आप, जीवाश्म बन गए, अश्म बन गए उसके। तो ये हम में से न हो, इसकी प्रार्थना करें माँ से। और यदि आप ये कहते हो बंधन काटने की, तो फिर बाद में उनको रीइन्फोर्स मत करो। ये साहस करो कि वो आज टूटे। आज टूटेंगे तो आज ही टूटेंगे, कल नहीं आएगा। तय कर लो क्लियरली, फिर उसके जो परिणाम है उसके लिए तैयार रहो। बहाने नहीं। आत्मा के संकल्प की जो कुछ ऊर्जा नियोजित करता है, और जो कोई प्रयास तू करता है, उसे मेरे प्रति एक भेंट बना दे। तो ये श्लोक आता ना, यत ददासी यत जुहोसी, ये सारा वो मेरे अर्पणम अर्पणम, ये कर दे तुम। ये श्लोक है गीता का। ये जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर है, ये गीता का है। यहाँ छोटी से छोटी चीज़, जीवन की सामान्य से सामान्य घटना, हम जो कुछ हैं या जो कुछ हमारे पास है, उसका किंचित मात्र भी दान, छोटे से छोटा कर्म दिव्य महत्व प्राप्त कर लेता है। इसलिए पत्रम पुष्पम फलम तोयम, यो में भक्त्या, भक्त्या है नहीं। तप के अंदर हमने क्या पढ़ा था? यज्ञ, तप और दान। तप के अंदर ये था कि गुरु के प्रति अडोरेशन, द्विज का सम्मान, ब्राह्मण का सम्मान, गुरु का सम्मान, अडोरेशन, ये तप है। तो आप कह रहे यार सारे सम्मान ही करते हैं, इनका अपमान कौन करता है? आप करते हो। बात महर्षि अरविंद की कर रहे हो, पर आपकी प्रकृति तो मानती नहीं, उनकी ओर चलती नहीं, साहस करती नहीं, पता नहीं यहाँ आने से मेरा कुछ छूट जाएगा, पता नहीं ये करने से मेरा छूट जाएगा। तो इसका मतलब उनकी जो पद्धति है, उनकी जो शिक्षा है, आपके लिए महत्व नहीं रखती। आपके लिए इंडिपेंडेंटली आपका व्यापार है, आपका इंडिपेंडेंटली अपना परिवार है, इंडिपेंडेंटली आपके और लाखों चीज़ें हैं, महर्षि अरविंद लास्ट में हैं। आप अडोर नहीं कर रहे, आप उनको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। सामान्य लोग कुछ भी कर रहे होंगे, हमको क्या मतलब है उस बात से?
जब अंतरात्मा ने आपकी अगर कहा है, नहीं कहा है तब आप नहीं हो, इस खेल में नहीं हो। और यदि आपको लगता है कि आपकी आत्मा ने कहा है, तो क्या कर रहे हो भई? मैं कोई महात्मा थोड़ी हूँ, मैं साधु थोड़ी हूँ। तू कभी होगा भी नहीं, तू होना भी नहीं है। क्योंकि सारी चीज़ जब माँ दे चुकी, तेरे को दिखा चुकी, फिर बाद में भाग-भाग के लपेट रहा है तू उन्हीं चीज़ों को, फिर अपेक्षा रख रहा है ये हो जाए, ये कैसे हो जाएगा भई? तू तो अनन्यता रखेगा भाव में, तब जाके कुछ धीरे-धीरे मार्ग खुलेंगे। तो कोई चीज़ होगी तो होगी, और वो भी इसलिए थोड़ी कि होगी या नहीं होगी, इसलिए कि भी मैं तो और कोई दूसरी चीज़ नहीं कर सकता। बस, इसमें और इतना क्या बवाल करने की ज़रूरत है? पर इंडिपेंडेंटली अभी आपको परिवार भी नज़र आ रहा है। आपको बेटा-बेटी, पत्नी, पति, आपका, फिर बातें एक कर रहे हो, इसीलिए ये होती नहीं। भई क्यों आपका समय जा रहा है? इसलिए जा रहा है। डिसाइसिवनेस क्यों नहीं आ रही? इसलिए नहीं आ रही। छोटे से छोटा कर्म, ये बात हमको लगे कि हाँ, हाँ, बिल्कुल, ये छोटे से छोटा कर्म हमको करना चाहिए। अरे छोटा कैसे कर लोगे आप? साइकोलॉजिकल बेसिस नहीं होगा तो। कर कैसे सकते हो? जब तक पीछे आधार आपका ये नहीं हो, तब तक कर्म तो शुरू होगा नहीं। और अगर ये हो, तो दिव्य महत्व। माँ आपको एक फूल देती है, कैसा महत्व प्राप्त कर लेता है, यूँ आप ट्रकों ले आओ, चाहे क्या फ़र्क पड़ता है? आप खुद एक नर्सरी का बिज़नेस कर रहे हो, या टनों आप गुलाब रोज़ का रोज़ मंडी के अंदर सप्लाई कर रहे हो, तो क्या हो गया उससे? इवन आप हार बनाने का काम करते हो, और ठाकुर जी के लिए हार बेचते हो, तो भी क्या हो गया उससे? आप तो उससे, आपका भाव तो है नहीं ना, भाव होगा तो फ़र्क पड़ जाएगा। अगर भाव होगा, पूरा फ़र्क पड़ जाएगा उसके अंदर। तो आप कहेंगे यार नहीं, मेरे को इससे कोई उदर-पूर्ति की बात नहीं है, इसमें जितना जिसके जो जो है, डिपेंड करता है वो भाव कितना गहराई से और कितने भागों के अंदर वो जा पाता है। फिर आपका आग्रह उन्हीं चीज़ों के ऊपर नहीं रहता, उसमें अंतर आना शुरू हो जाता है, वो अंतर कर देगा। छोटे से छोटा कर्म दिव्य महत्व प्राप्त कर लेता है, और भगवान के लिए ग्रहण कर सकने योग्य भेंट बन जाता है। लोग कहते हैं इतना हम मेहनत कर रहे हैं, इससे क्या होगा? एक सेट किताब का भी कर, अरे बात एक सेट किताब की नहीं है। बात ये है कि तूने अपनी एनर्जी उसके पीछे लगाई। इसीलिए मैं बार-बार आपको ये कहता हूँ, बात इसकी नहीं है कि आपने एक पुस्तक किसी को दी, या एक किसी को इस तरफ मोड़ा, या ये काम किया। आधा घंटा दोगे, प्रैक्टिकली इसके बारे में सोचोगे, आपका कर्म और आपका भाव दोनों को जुड़ने का, कोऑर्डिनेशन का काम हो जाएगा। जैसे नोटेशन को देख के कोई संगीत करता है, तो उसमें आँख आँख, माइंड, ब्रेन, आपका हाथ, आपकी सारी चीज़ें कोऑर्डिनेशन के अंदर आ जाती है। इसलिए माइंड की एक्सरसाइज के लिए वो इस तरीके की चीज़ें करवाते हैं कि ये सबसे पूर्ण एक प्रैक्टिस, एक अभ्यास होता है, जिसमें आप आँखों से नोटेशन को देखते हो, फिर बाद में माइंड में जा रहा है, तुरंत उसको हाथ के माध्यम से, ये तो है नहीं कि एक एक बटन या एक कोई जिस भी साज़ पे आप बजा रहे हो, कंटीन्यूअस आपको करना है। कितना आपके अंदर हाथों का और का पूरा कोऑर्डिनेशन बन जाता है। कला ये काम करती है। साहित्य में यदि आप प्रवेश करते हो ये, पर कोऑर्डिनेशन ये वाला हाथ कार्य ये तो होता नहीं। और अभी जो आप मोबाइल वगैरह पे कर रहे हो, ये कोऑर्डिनेशन खत्म हो जाता है, ब्रेन खत्म हो जाता है आपका। जो व्यक्ति मोबाइल पे है, उसका सबसे पहले तो विल पावर है वो खत्म हो जाती है, क्योंकि ये ब्रेन पे असर डालता है। ये आजकल तो स्टडी हो ही रही है। अगर आप फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम आपके ये रोग है, माँ का काम नहीं कर सकते, ये तय मानिए। तो इसकी कसौटी यही है, आज से आप कितना आप टाइम इसके ऊपर गुज़ारते हो, देख लो। जिसके इसकी ये है, वो माँ का नाम न ले, क्योंकि ये फिज़िकली जैसे आप शराब पीते हो, तो वो माँ कह रही है आपकी विल पावर, या आप टबैको या ऐसी कोई चीज़ का सेवन करते हो, तो वो आपके जाके सीधे-सीधे विल पावर को तोड़ती है, जो ब्रेन में स्टोर हो जाती है वो जाके। माँ कह रही है, क्योंकि आपको एक कोई भी चीज़, मैं तो कह रहा हूँ टबैको नहीं, आपको कोई भी चीज़ ये तो नहीं छोड़ पाऊँगा, तो उसने तो तुरंत ये कह दिया मैंने अड्डा बना लिया है, अब दूसरे आ जाएँगे आराम से। अगर आपके ये मैं तो गेम खेले बिना नहीं रह सकता, मैं तो मोबाइल के बिना नहीं रह सकता, तो माँ का नाम और ये दोनों चीज़ें तो नहीं चल सकती। आपके लिए क्या कीमत है वो पता कर लो। आपकी प्रकृति स्वीकार नहीं करेगी, आपके भाव हो,
आप एक दिन करके देख लो, कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। फिर आपको पता चल जाएगा आप माँ को बिलॉन्ग करते भी हो या नहीं करते हो। ये तो एक छोटी-सी चीज़ के ऊपर है। हम बातें कर रहे हैं कहीं और, किसी की चाय की आदत है, र करके देख लो उसको। किसी के और दूसरे उसने बवाल मचा रखे हैं, वो करके देख लो। एक दिन भी आप कर सकते हो क्या? या किसी के कोई कोई ये है कि मेरे हेल्थ की ये सारी चीज़ें, मेरे को तो ये करनी ज़रूरी है, ये करनी ज़रूरी है। सारी चीज़ों को, और ये छोटी से छोटी चीज़, ये हमारी स्थिति है, तो इसमें कोई सच्चा भाव आ जाना, एक कोई चीज़ कर पाना, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, छोटे से छोटा कर्म भी। यदि भीतर से ये भाव आ जाए, तो वो जो है ना, अधिकार पाने का एक माध्यम बना लेते हैं। भगवान जो है, आत्मा और उसके जीवन पे एक एक्टिविटी, जैसे इन्होंने जो होस्टाइल्स हैं या एडवर्सरीज़ हैं, उन्होंने आप में एक कोई भी चीज़, यार मैं कुछ करता ही नहीं, मैं तो आजकल कुछ ऐसी सच करता नहीं, बस मैं तो खाली ये है बस, तो वो इनफ है, और ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है आपको। एक अड्डा बना लिया, वो आ जाएँगे, एक ही अड्डा बनाता है दुश्मन तो। ये बना लो यार, उधर से अपन एक एक बेस तैयार कर लेते हैं, वहाँ से कर लेंगे सारा काम। ज़्यादा अड्डों की ज़रूरत क्या है? आप ये कोई एक अड्डा बना लिया, चलो एक से तो अपने को दिक्कत नहीं है, और अगर बनाएगा तो देखेंगे। तो आपकी मानसिकता में तो और में भी नहीं देखोगे, क्योंकि आपको तो वहाँ से अभी आक्रमण नहीं हो रहे, अड्डा बना नहीं, उसके अंदर आप ऑलरेडी स्वीकार करके बैठे हो, अड्डा बन के आक्रमण होगा तब आपके पास तो कुछ है रहेगा ही नहीं डिफेंस के लिए। तो जिसको भी ये तलब उठती है मोबाइल की या किसी की भी, वो तुरंत छोड़ दे उसको। मैं हूँ तो मैं भी छोड़ दूँ, और अपने आप को पॉजिटिवली चीज़ों के अंदर लगाए। रात को लेट तक जगने की आदत है, तो आपकी एनर्जीज़ कभी भी माँ के लिए नहीं जा सकती। आपको अनुशासन में अपने आप को लाना पड़ेगा। जो पार्ट अनुशासन में नहीं आना चाहता, वो आपको धराशायी कर देगा, नीचे ले आएगा। माँ के कभी नहीं हो सकोगे आप। सामान्य जीवन में ही अच्छा काम नहीं कर सकते, आप कोई स्पोर्ट्स पर्सन ही नहीं बन सकते। वहम क्या पाल के बैठे हो आप? तो आप अपने आप को भ्रमित कर रहे हो, नेक्स्ट जनरेशन उसको भ्रमित कर रहे हो, वो भी नहीं मानेंगे, हमारे माँ-बाप ऐसे ही हैं, दोगले हैं ये। बातें एक करते हैं, एक्चुअल के अंदर तो ये चाहते नहीं कि मेरा बेटा इधर जाए, या मेरा ये इधर जाए, या मैं ऐसा हूँ। दोगलापना है ये तुरंत रोक देना चाहिए। ये मेरे अंदर और ये आपकी और मेरी बात नहीं है। हम सब के अंदर खूब-खूब है। अपना पहचानो और उसको तुरंत खत्म करो। इसमें आप मेरी सहायता करो, मैं आपकी सहायता करूँ, माँ श्री अरविंद के आलोक के अंदर। एक दूसरे का हाथ पकड़ के इस मार्ग पे चलो। जो भी आपके नज़दीक है, इसके अंदर इसलिए प्रैक्टिकल काम, आपकी जो जो डायनामिक नेचर है, उसको एक काम 1 घंटे का, 2 घंटे का, ये मैं माँ के निहित कर रहा हूँ। ये सत्र में बैठना माँ के निहित नहीं है। जब प्रकृति काम करना शुरू करेगी, आपका हाथ-पाँव जो माँ के लिए नहीं, ये एक्टिविटी इतनी देर तो ये है ही। मैं तो पूरा गिवन हूँ माँ को, ये वहम मत पालो। आप तो अभी एक्टिविटी में 2 घंटे, ये तो माँ का ही है और मैं तो ये करूँगा ही। मैं तो ये पाता हूँ सत्र में नहीं आते लोग, और दूसरी बातें छोड़िए, उनके और दूसरे काम इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। आपकी बाहरी प्रकृति शेयर ही नहीं करती है, आपके भीतर हो सकती है कहीं ये, पर वो इनइफेक्टिव है। तब कामना और अहंकार के बनाए हुए भेद मिट जाते हैं। नहीं तो अभी ये ही रूल कर रहे हैं हमको। ये हमको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पता नहीं आप जीवन को किस तरीके से देखते हैं, नहीं अदरवाइज़ तो 1 सेकंड भी आदमी ये काम ना करे, कि मेरे इतने बेशकीमती हीरे हैं, मैं इस ये ऐसे कौड़ियों के यूँ बिखरा हूँ इनको, ना। क्योंकि अपने कर्म के शुभ फल की व्याकुलता नहीं होती, और दुखद, कि मैंने ये कर्म किया तो ये तो मिलना ही चाहिए, ये वाली चीज़ तो मिलनी ही चाहिए, और दुखद परिणाम से अलगाव नहीं होता। ये कामना है। कामना मतलब शुभ फल की व्याकुलता, दुखद परिणाम से अलगाव या दूरी, तकलीफ, नहीं भैया ये तो नहीं होना चाहिए। अभी तो समस्त कर्म और फल उन परमेश्वर को अर्पित कर दिया जाता है, जिनके कि जगत के सारे कर्म और फल सदा से हैं। इसलिए कर्म करने वाले भक्त के लिए कर्म का कोई बंधन नहीं होता। इसलिए नहीं होता, उसके है नहीं वो। तो गीता क्या कह रही है एक जगह, सर्वारंभ परित्यागी, सर्व आरंभ परित्यागी। जो डिवाइन वर्कर है, वो सब आरंभों मतलब इनिशिएशन है, कोई वो करता ही नहीं भई।
वो कुछ न करता हुआ भी जीवन के गंभीर से गंभीर, बहुत लंबे जीते ही नहीं ऐसे लोग। विवेकानंद जी हैं देखो आप। और कोई आरंभ वो कह रहे मैंने नहीं किया, ये तो गुरु ने जो बुलवाया। और आज तक का सबसे पावरफुल स्पीच है वहां का, कि कितने मिनट तक तालियां बजती रही, खाली ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ये कहने से। पता। और आप ये आप पढ़ के, जो लोग ये स्पीच देते हैं कि ये सुंदर लगेगा, ये लगेगा, वो ये तो प्रैक्टिकल नहीं, ये वाली ये नहीं है, उनके कोई प्रभाव नहीं पड़ता कुछ भी। आप ये देखो। और आप यही सारी, अरे ये तो प्रभावी नहीं है, ये तो अंग्रेजी नहीं सीख रहा, ये बच्चा ये नहीं कर रहा, ये यहाँ तो ये नहीं होगा, ये तो डिग्री नहीं होगी, ये नहीं होगी। और न तो आप, उसका दुर्भाग्य है कि आपके घर पे पैदा हो गया वो, कि आप दोगले हो। अगर माँ के परिवार में न होता तो बढ़िया रहता। आप तो उसको गाइड ही नहीं कर पा रहे। अरे अनन्य दिमाग उस पे लगा, अगर वो विचलित हो तो उसको सपोर्ट करें, वो तो अलग बात। यहाँ तो चला चला के विचलित और करते हैं उसको, कि तेरे को ये करना चाहिए, तेरे को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। ये सारों की बात है, इसमें कोई कोई पर्टिकुलर्स की बात नहीं है। पर मैं ये कह रहा हूं आपको, ये सभी जगह ये ही वाली बड़ी भारी भयंकर समस्या है। ये पहले तो ऐसा कोई प्रयोग नहीं हो रहा, जहां है वहां ये क्यों उसमें से निकल के नहीं आ रहे, ये कारण है। क्योंकि ऐसा प्रयोग तो केवल माँ ने किया, एकमात्र अंतरात्मिक शिक्षा का। वहां उसके सैंपल से मैंने जब बात करी अभी 10 दिन पहले, तो वो कहता है पता नहीं मदर के वॉल्यूम कितने हैं, हमको तो खाली यही बताया। और जिन व्यक्ति का नाम लेता है वो अंतरंग माता जी की, उन्होंने तो खाली यही बताया, ये खाली एक जो जो सूर्यालोकित पथ है, ये बस ये ठीक है। बाकी माँ के 17 वॉल्यूम है, ये तो पता नहीं। बताओ तो फिर माँ का शिक्षा संस्थान क्या? क्योंकि एक पूर्ण आत्मदान के द्वारा सारी अहंकार में कामना हृदय से मिट जाती है, और जीव के पृथक जीवन के आंतरिक संन्यास के द्वारा भगवान और व्यष्टिगत आत्मा जीव के बीच पूर्ण एकत्व सिद्ध हो जाता है। इसलिए आप कुछ भी करते हो तो ठीक है, कुछ भी। और जनरली आपके यदि वो व्यक्ति संपर्क में है ऐसा, आप उसके एक्शंस को जज करेंगे, ये तो इमोरल आदमी है, इसने तो उस समय ऐसे किया था। अगर आप उसके संपर्क में हो और वो वास्तव में इसी तरीके से काम कर रहा है, तो आप छिद्रान्वेषण करेंगे। जाने न जाने निश्चित रूप से वो ही चीज आपको उस वातावरण में बचाए हुए है। जो थिक वॉल आपको सेपरेट कर रही है, ये पता होने के बावजूद कि करना क्या चाहिए जीवन में, वो थिक वॉल है। और वो पोषित किसके ऊपर होती है? छिद्रान्वेषण, जिसको ये कहते हैं असूया। गीता इसकी बात करती है, वो छिद्रान्वेषण। ये आदमी तो ऐसा है, ये हमसे बात तो ऐसी करते हैं, अरे नहीं नहीं ध्यान से रहना, ये आदमी बोलता एक चीज है, ये बातें एक कर रहा है, ये माता जी की बातें सुंदर सुंदर कर रहा है, पर मैं जानता हूं इसको, मैं इसको पर्सनली जानता हूं या जानती हूं जो भी। ये छिद्रान्वेषण। अरे यार तूने उसकी बाहरी बाह्यतम प्रकृति से क्यों संपर्क करता है? आंतरिक प्रकृति से कर। और वो है या नहीं है, उससे तेरे जीवन से क्या मतलब है? माँ कह रही है विश्व में आप ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति होते हो जो अपने आप को पूरी तरीके से भगवान को देने का संकल्प रखते हो। तो एकमात्र आप ही हो, और दूसरे नेचुरली आपकी एस्पिरेशन का खंडन करेंगे, वातावरण आपका खंडन करेगा, पर ये कोई कारण नहीं है कि आप नहीं दो परमात्मा को। वो तो कह रही है अगर आप ही एकमात्र हो तो भी कोई कारण नहीं है, तो अभी तो कोई कारण नहीं है अपने आप को देने का। सामने वाला कौन है, क्या मतलब है इन बातों का? ये तो नहीं करने के बहाने हैं। करने वाले अपने तरीके की दलीलें ढूंढ लेगा, नहीं करने वाला तो नहीं करेगा। संपूर्ण संकल्प, संपूर्ण कर्म, संपूर्ण फल भगवान के हो जाते हैं। ये एक्चुअल बात है ये। आप कुछ भी करो, कुछ भी, माँ के लिए भाई आपकी जैसी नेचर है माँ उसको काम में ले लेगी। किसी की माइजरली है, किसी की बड़ी खुले दिल की है, और उसमें खुले दिल वाले का जो है वो उसका दोष बन जाता है ना। माँ क्या चाहती है इस समय? तेरा कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, उसी के माध्यम से उसको धीरे धीरे महसूस होना शुरू हो जाता है। अगर भीतर सच्चा भाव हो तो उसी की नेचर के अंदर उसको पता चल जाएगा, नहीं यार ये ठीक नहीं है। एक जो है वो गुरु की का, गुरु आपके लिए
कुछ ऊपर नीचे की बात बोल रहा था वो व्यक्ति। मैंने उसकी खूब पिटाई करी, मेरे से सहन नहीं हुआ। कह रहे बेवकूफ, थोड़ा-सा कंट्रोल करने में मेरा मेरा कुछ बिगड़ रहा था क्या उसके कहने से? तेरे को संयम रखना चाहिए। वही एक दूसरा व्यक्ति ये बोलता है कि मैं तो चुपचाप, मैं तो क्या करता, मैं तो सुनता रहा। क्या म वहीं सिर फोड़ देना था उसका, उसको वहाँ मार डालता उसको। तो आप ये कहो यार ये तो बड़ा अजीब आदमी है। अजीब नहीं, बिल्कुल ठीक बात है ये। श्री अरविंद के पत्र पढ़ोगे, एक को कहेंगे देख कर्म में इतनी नहीं, ध्यान किया कर। इतना ज़्यादा कर्म के अंदर अगर अपने आप को संलग्न करेगा, जबकि आप जनरली कहते हो महाश्री अरविंद का कर्म प्रधान योग है। कुछ भी कह सकते हो खैर। हालाँकि श्री अरविंद स्वयं ही कह रहे हैं मेरे योग में भक्ति को मैं सबसे सर्वोपरि स्थान प्रदान करता हूँ। पर एक्टिव योग है ये, इसमें उसके अंदर वो किसी को ये कह रहे हैं कि तू ध्यान किया कर, नहीं गड़बड़ा जाएगा। और दूसरे को ये कह रहे तू लोगों से संपर्क भी रखा कर, नहीं तेरी सब्जेक्टिव वर्ल्ड के अंदर तू चला जाएगा। तो आप कहिए यार ये बात क्या कर रहे हैं ये तो, वो ठीक कह रहे हैं। आपको अरे भई एक छोटे से कोई कोई चीज़ को डेकोरेट करना है या कोई चीज़ है या मकान बनाना, उसकी डिटेल्स आप देखते हो, अरे उस समय ये ज़रूरी थी और आप कह रहे हैं नहीं-नहीं इसको टच मत कर देना, अब नुकसान हो जाएगा। तो जिसको इस चीज़ का सेंस नहीं होगा तो पहले तो आप ये कह रहे थे, अब आप ये कह रहे हो। जब छोटी-सी चीज़ के अंदर इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, यहाँ एकमात्र जो भाव आप अपना सकते हो कि माँ की वाणी आपको मिले, आप उसको हूबहू फ़ॉलो करते हो। इसमें है आपकी सिंसेरिटी। जो चीज़ खंडन करती है, उसका आज शाम तक भी मेरे बीइंग में कोई उसको प्रश्रय देने के कोई कारण नहीं है। भई इंटेलिजेंस में तो क्लियर हो इस बारे में कि जो चीज़ माँ की नहीं है, वो मेरे बीइंग में 1 घंटे भी क्यों रुके, अगर आप माँ के हो? ये प्रश्न आ जाएगा आपके सामने। तो फंडामेंटली तो आप कहोगे ना, 1 सेकंड भी नहीं। तो ये प्रश्न कर लो फिर कौन-कौन सा है, ये भी आ जाएगा। मतलब मुद्दा इतना मुश्किल है नहीं जितना आप ये कर कर रखा है, क्योंकि आपकी कि ये वाला तो नहीं देना चाहता। आपने लिस्ट बना रखी है अपनी। आप जिसको अपने आप को कहते हो, आपके वो कॉन्शियसली न बना रखी होगी, पर आपके उससे फ़र्क क्या पड़ता है? भई एक जो भाग जो बेचारा इतना अभी कोई प्रोमिनेंस में है ही नहीं, वो कभी-कभार कोई चाहता होगा, उससे फ़र्क क्या पड़ता है? ये सारे तो चाहते नहीं, इनकी तो अपने-अपने मंसूबे हैं। मोबाइल ही छूटता और दूसरी बातें छोड़ो। और वो यदि है तो वो आपका माँ के एंटी बना देगा। आप कह रहे ये कैसी बातें कर रहे हो? एक कोई भी चीज़ है, माँ का विद्रोही बना देगा, क्योंकि माँ का प्रकाश उसमें प्रवेश करने की कोशिश करेगा, वहीं करेगा जहाँ अंधकार है, वहीं आप घुसने नहीं दोगे। और दूसरी जगह जहाँ इतनी आवश्यकता नहीं है, तो जहाँ-जहाँ अंधकार है वो आप बना के बैठे हो उसको। पॉज़िटिवली आप उसके चिपट के बैठे हो। मैं तो अपना सारा काम वाइंड अप करके माँ के लिए आना चाहता हूँ और आप तो रोज़-रोज़ नए कमिटमेंट कर रहे हो उसी के अंदर। ये तो कैसे हो सकता है? कभी तो अंत आएगा इसका, कुछ नहीं। तो इसीलिए जो दीपक जी पूछते हैं हम क्या करें? घंटे, 2 घंटे, आधी घंटे जितना भी है आपके पास, प्रैक्टिकली ऐसा कोई काम पकड़ो, जो तुरंत आपकी चेतना ये कहती है ये तो माँ के लिए ही है, जिसमें ये कोई सत्र नहीं है ये। ये सत्र को आप मान बैठे और इसमें तो आपने माँ का कल्याण कर दिया, कि आप उसको कुछ दे पा रहे हो। माँ का मैंने तो पता नहीं क्या ही कर दिया हो। माँ वापस कैसे रिटर्न करेगी ये कुछ नहीं। घंटे 2 घंटे आप क्या काम पकड़ते हो आप जिस भी जगह हो, ये माँ का है, वो पकड़ो। संपूर्ण संकल्प, संपूर्ण कर्म ये सब इसके होते हैं, व्यक्तिगत अहम से संबंध नहीं रह जाते। इस प्रकार समर्पित प्रकृति अनंत की एक मुक्त वाहिका बन जाती है। जीव अपनी आध्यात्मिक सत्ता में अज्ञान और बंधन से ऊपर निकलकर सनातन पुरुष के साथ अपने एकत्व में लौट आता है। और जोरदार बात है कि ये सारी बातें हम कर रहे हैं कौन से अध्याय के अंदर, जबकि हम निष्काम कर्म की और ये बातें दूसरे अध्याय से हमने शुरू कर दी थी। यहाँ आप खोल के देखो कैसे-कैसे आपको, और पर ये फंडामेंटल बातें पर ये वाली भी नहीं समझ में आएँगी। अभी हमारा जो फ्रेमवर्क है, मतलब कुल मिला के ये बातें समझ में ही तब आएँगी जब आपने पदार्पण कर लिया होगा।
या उसका संकल्प कर लिया होगा। और जो भी चीज़ उसके मार्ग में आती है, उसको तुरंत आपकी नहीं भैया ये तो नहीं। उसके लिए किसी का चाय पीना हो सकता है, किसी के लिए परिवार हो सकता है, किसी के लिए व्यापार हो सकता है, मतलब कुछ भी। और ये सारे भी, या कोई सा भी ना हो तो भी नहीं। ये सारे माँ के विरोध में खड़े हो जाएँगे। तो ये यांत्रिकता आपके आज आज ही तोड़ सकते हो। ये छोटी-छोटी वाली तो एक-एक करके तोड़ना शुरू कर दो। आपका समय जो जा रहा है, 2 घंटे मोबाइल पे बिता लोगे, अच्छी चीज़ पे नहीं बिताओगे। समय ही नहीं है आजकल हमारे पास। हम क्या करें? अरे तो जिसमें समय जा रहा है उसको तो देख, तेरे को सोना, उठना, बैठना, भोजन करना, ये तू मनुष्य की जैसे कर ले, आध्यात्मिकता तेरी इतनी बहुत है। और बातें छोड़ दे। माँ के लिए एनर्जी की बात करता है, सोने, उठने, बैठने का तेरे, सुबह उठ के व्यायाम कर पाए, है ही नहीं। वहम पाल रखे हैं खाली, और वो ज़रूरी भी हैं। आपकी पशुता को मेंटेन करने के लिए वो ज़रूरी हैं। अगर इतना ही रखना चाहते हो कि आप ये पशुता रहे, उसमें थोड़ा-थोड़ा स्प्रिंकलिंग हम ऊपर से ये कर लें, तो खैर किसी को कोई दिक्कत नहीं है, जीवन है आपका। ये डीपर इसका इसका सूत्र है ये, कि कैसे आपका हर कर्म, हर विचार, हर भाव, ये कैसे उससे जुड़ सकता है, ये तीनों गुणों से परे जा सकता है, निस्त्रैगुण्य, ऐसे होगा वो निस्त्रैगुण्य। ये संभावना भी हमारे पास है। मैं इस संभावना को देख के ही ये बातें कह रहा हूँ, कि जिसके जो है इस बात से एटलीस्ट उसको ये महसूस होगा, हाँ, अपन ये कर पा रहे हैं। किसी की अगर मोबाइल के प्रति है तो क्योंकि आजकल तो एक बहुत भयंकर रोग हो गया यार, माँ श्री अरविंद के भक्तों को तो नहीं होना चाहिए कम से कम। जिसके अंदर है उसको तो, अरे यार ऑलरेडी जिस तरीके का जीवन है, वातावरण है, कैसा संकटमय है, उसमें नए संकट और पेड़ियाँ पालने की ज़रूरत क्या है? दिव्य शाश्वत सब भूतों में वासी हैं, सब में वे सम हैं और सभी प्राणियों के समान रूप से मित्र, पिता, माता, रचयिता, प्रेमी और भर्ता हैं। वे किसी के भी शत्रु नहीं और किसी के भी पक्षपातपूर्ण प्रेमी नहीं है। किसी को भी उन्होंने बहिष्कृत नहीं किया है, किसी को सदा के लिए अपराधी घोषित नहीं कर दिया है। ये तो पतित है, पाप योनि है। इसमें एक देव और असुर, ये 2 नेचर्स की बात करती है गीता, एक अध्याय ऐसा है, देवासुर संपद विभाग योग। ये संपदा से विभूषित होते हैं, वो एंडोव्ड हैं। तो गीता ये कहती है जो जिसको दैवी प्रकृति मिलती है, वो हमेशा ऊपर ही ऊपर जाता है, और जिसको आसुरी प्रकृति मिली होती है, वो हमेशा नीचे की ओर जाता है। अब इसके अंदर ये यहाँ श्री अरविंद ये कह रहे हैं, किसी को भी बहिष्कृत नहीं किया, किसी को सदा के लिए अपराधी घोषित नहीं कर दिया है। कुछ लोग फिर बाद में ये कहते हैं, अरे नहीं, नहीं, इसको तो हमेशा ये देखो, उसको निचले ही निचले जन्मों के अंदर डालेंगे, वो पाप योनि है, वो ये है, इसका दुरुपयोग हो सकता है। तो श्री अरविंद ने तुरंत वहाँ रोकते हुए ये कहा कि गीता के इस कथन को जितना है, उससे ज़्यादा खींच के नहीं लेके जाना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि ऐसा कोई नहीं है, वो एक कोई भी स्थान के ऊपर जाएगा, जगाई-मधाई का हमने देख लिया। अब उसको हम तुरंत कहेंगे उनके तो पहले के कुछ ऐसे थे, वो ये कोई बातें नहीं है। ये तो आप ये कह रहे हो कि मेरे को वहाँ तक की तो छूट है ही, जगाई-मधाई तक जाने की मेरे को छूट है। आप क्या कहना चाह रहे हो? इसलिए नवजात जी क्या कह रहे थे कि भगवान मेरे सामने आए, तो मैं उनसे क्या कहूँ, हमारा संवाद क्या हो? कि भगवान मेरे अंदर कोई भी गुण नहीं है और मैं सबसे पतित व्यक्ति मैं ही हूँ, आज तक ऐसा कभी हुआ ही नहीं। तो भी तेरे को तो नया रिकॉर्ड बनाना चाहिए फिर, अगर मैं ऐसा हूँ तो। और अगर मैं ऐसा नहीं हूँ, तब तो फिर तेरे को दिक्कत ही क्या है? एक सच्ची पुकार किसी भी चीज़ को राइट एटीट्यूड ऐसे मोल्ड कर देता है, और जब राइट एटीट्यूड नहीं हो, उसको तो देखो किसी-किसी को माँ ऐसा दे देती है, प्रकृति में ऐसे है, मेरे तो गाँठें हैं, मेरे तो ये है, मेरे तो ये है। गाँठें दिलीप कुमार रॉय से ज़्यादा हो सकती हैं किसी के। कोई चीज़ थी, स्टिक करती थी उस पथ को।
और फिर भी, और ये नहीं कि उनको ये नहीं कि मैं कोई कम संगीतकार हूँ क्या? श्री अरविंद को जो लिख सकते हैं कि गुरु मैं कोई फेलियर नहीं हूँ, आश्रम में इसी तरीके से नहीं आ गया, मैं कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हूँ। तो गुरु सच्चे गुरु थे, उन्होंने कहा बट जो घटिया लोग हैं वो करते हैं इस तरीके की बातें। किसी पर उन्होंने कोई निरंकुश स्वेच्छाचारी सनक के द्वारा अनुग्रह नहीं किया कि तेरे ऊपर कल्याण, भगवान ने तेरे ऊपर कल्याण कर दिया भाई, अनुग्रह कर दिया, मैं कैसे चुकाऊंगा, मेरा तो पूरा जीवन तेरी अपनी चमड़ी की जूती बना के तेरे को पहना दूं तो वापस। अरे ये बातों की जरूरत क्या है? मतलब आपकी वेरी एग्जिस्टेंस ही जब उसकी है, ये बातें ही क्यों कर रहे हो? इतना फुर्सत कहाँ है आपके लिए? फिर तो ये क्या है कि वहां बताओ मैं एग्जीक्यूट करूं बस, और मुद्दा कहाँ रह जाएगा? इतने विचार इंडिपेंडेंटली आने के लिए समय कहाँ रह जाएगा? ये जो बातें भगवान ने आपका कल्याण किया या फिर इतना करोगे तो ये तो होगा ही, ये तो आपको नर्क मिलेगा ही, कितना सीरियसली ये बातें करते हैं यार, क्या है ये? उसने आप पे बहुत बड़ा अनुग्रह किया है, ये संकट भी आपके बहुत बड़ी विपदा से बचाने के लिए आया है, ये है ठीक है, आपकी बाहरी प्रकृति को जोड़ने के लिए कुछ ठीक हो सकता है ये, पर जो अंतरंग व्यक्ति, अब उसको क्या फुर्सत है इन बातों की? अनुग्रह किया तो अच्छी बात है, नहीं अनुग्रह किया तो अच्छी बात है। सच्चा भक्त है पहले अपने मुंह के अंदर भोजन देता है, हाँ भाई टेस्टी है, बढ़िया है, अब भगवान के मुंह में देता है। दूसरा कहता है यार ये तो बड़ा गड़बड़ आदमी है। तो कई लोग जो इनसे द्वेष रखते थे रामकृष्ण जी से, तो ये बार बार इनकी चीजें लेके जाएं, वो जो रानी थी उनके पास, कि भाई ये तो ये कर रहे हैं, उन्होंने पूरी खुली छूट दे रखी थी इनको। तो कि भाई ये क्या बात है? तो एक बार पुजारी ने देख लिया इनको, पहले खुद जूठा कर रहे हैं, फिर उनको दे रहे हैं। कभी आज पक्का इसका पत्ता काटेंगे, आज पक्की अपने को तो ये चीज हो गई, जाके कहा जी ये है। कि भैया देख ऐसा है, इस बार अगर दोबारा तूने इनके बारे में कुछ भी कह दिया, तेरे को यहां से बाहर फेंक दिया जाएगा, दोबारा कुछ नहीं, ये कुछ भी करो तू कुछ नहीं कह सकता। यहाँ हम बातें क्या करें, उन्होंने अनुग्रह कर दिया, उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने, अरे अनुग्रह किसका क्या कर दिया? आप अलग हो तब तो अनुग्रह कर दिया, जब मैं हूं ही नहीं, मेरा कुछ है ही नहीं। कह रही है वो, कह रही है अच्छा रख रही है वो, रख रही है। तो हनुमान प्रसाद जी जो वो कहते हैं ना, चोखो बुरो कुटिल और कामी जो कुछ हूं सो तारो। अब तो अगर मेरे को उहाड़ते हो तो भी, उनका भजन क्या है, अगर मेरी कमियां आप उजागर करते हो तो आपकी उजागर होंगी, किसी के बच्चे की कमियां कोई उजागर थोड़ी करता है। और अगर मैं अच्छा हूं तो आपका हूं, जांग उघाड़ा लाज मरोला, ये बात विचारो। भगवान को वो क्या कह रहे हैं कि अपनी ही, अगर आप नीचे के कपड़े को हटाते हो तो आप ही शर्मिंदा होगे, मेरा क्या है इसके अंदर? तो ये बातें अनुग्रह कर दिया भगवान ने, आपके ये कर दिया, ये कोई ऐसी बातें है ही नहीं। आप हो ही नहीं भाई, जब उसके ही हो, उसके चलाए चल रहे हो, तो आपका फिर क्या है? न इसमें अनुग्रह बच जाता, न कोई पाप बच जाता, तो फिर न कोई अच्छा कर्म बच जाता, न खराब बच जाता। आप तो कोई दूसरी चीज कर ही नहीं रहे, न आपको कोई विचार, न कोई दूसरी चीज, आपका तो इसमें एकमात्र आनंद, आपका वेरी एग्जिस्टेंस तो यही है, इसमें कहाँ अनुग्रह बच जाएगा? तो गीता तो ये बातें कर रही है, आप गीता को पता नहीं क्या 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 लेके बैठ जाते हो। सब समान ही रूप से अज्ञान में अपने अपने चक्कर काटकर अंत में उन्हीं के पास आते हैं, जाना वहीं पड़ेगा। जब आप में भगवान ने एस्पिरेशन दे दी, मां श्री अरविंद के संपर्क में आ गए, अब यार कोई जरूरी है कीड़ा रहना? परंतु केवल यह भक्तिपूर्ण, यह पूर्ण भक्ति ही है जो ईश्वर का मनुष्य में और मनुष्य का ईश्वर में जो निवास है, उसे एक सचेतन क्रिया और एक तन्मयकारी और पूर्ण ऐक्य में परिणत कर सकती है। और हमको चिंता नहीं है इसकी करेगी या नहीं करेगी। आपके हृदय में माँ ने जो वाणी कह दी, आप तो वो कर बैठो बस। उससे ऐक्य होगा तो अच्छी बात है, ऐक्य में भंग पड़ जाएगा तो हमको कौन सी पीड़ा आ रही है? हमको क्या दिक्कत आ रही है इससे पर्सनली? नहीं तो ये करके तो ऐक्य होगा, ये करके ऐक्य नहीं होगा, फिर योजना में बंध गए। परमोच्च का प्रेम और एक पूर्ण आत्मसमर्पण ही प्रेम कर सकता है एकमात्र।
मैं तो प्यार करता हूँ इससे। एक ने उनको ये कहा कि आपने जो राम जी का निरूपण किया है ना, तुलसीदास जी को, कि बाबा हमारे तो ये तो खाली इनमें तो इतनी 14 कलाई थी, कृष्ण जी है वो 16 कलाओं से विभूषित थे। तो भाव में आगे मूर्छित होके गिर गए। करे बाबा को बुरा लग गया, इनको तकलीफ हो गई। तो जब वो होश आया कर हमारी गलती हो गई, अरे कर नहीं नहीं, तूने राम जी की बात करी, मेरे राम जी विभूषित थे इतनी कलाओं से, इससे ज्यादा मेरे को क्या चाहिए, वो तो मैं भी विभूषित हो तो भी मेरे को क्या फर्क पड़ता है। वो बाजारू आदमी है, मेरे गुरु ये, मेरे गुरु जो है इसकी बात करते हैं वो सुप्रामेंटल की, तुम्हारे तो कृष्ण जी हैं वो खाली ओवर माइंड के हैं। ये बातें करके मैं पता नहीं क्या ही हो गया, हम जुड़े हैं इससे, हम जुड़े हैं इससे, हम जुड़े हैं इससे। अरे गधे हो तुम, किसके जुड़े हो। परमोच्च का प्रेम और एक पूर्ण आत्मसमर्पण ही इस दिव्य एकत्व का सीधा और द्रुत मार्ग है। मैं तो प्रेम करता हूं मां से, बस वो प्रेम करवा देगा जो करवाना है सो। इस आधार पे देख लो आपको माँ क्या कह रही है, प्रेम के आधार पे। और पूर्ण आत्मसमर्पण भी नाम है खाली, आप ये कर नहीं सकते अगर ये प्रेम नहीं हो तो प्रेम ही एकमात्र वो फ्यूल है जो आपकी मिल, जो योग की मिल को वो चला सकता है। प्रेम ही एकमात्र वो फोर्स है, वो बिजली है। ये रूपक कृष्ण प्रेम का दिया हुआ है। योग की मिल को यदि उसकी चक्की को या कारखाने को अगर चलाना है, प्रेम चला सकता है, और कोई दूसरी चीज नहीं चला सकती। मेरे को तो माँ अच्छी लगती है, बस और ज्यादा बवाल की आवश्यकता क्या है। और इसी बात को बार बार री इन्फोर्स करो, कहो लिखो पढ़ो करो, जो करना है सो इसको एनफोर्स करो। अपनी कमियों को बार बार क्या गिनाते हो, मैं ये हूं मैं ये हूं। अरे यार तुम्हारा सच्चा स्वरूप भी अगर करो यार, अच्छी चीज तो करो। माँ मैं तेरे से प्रेम करता हूं कह के देखो ये बात। माँ मेरे को और दूसरी चीजों में क्यों इतना तकलीफ देती है, मैं तो तेरे से प्रेम करता हूं, क्यों शर्मिंदा आत्मा को करो। ये कह के देखो, फिर बाद में देखो कितना प्रभाव होता है इसका। ये अपना हुआ कि अगर ये करते हो तो आप फिर बाद में आपकी क्रियाएं, छोटे से छोटा एक्ट भी वो माँ का हो जाएगा। यहाँ हमको रोकना पड़ेगा। अब इसमें कोई बात है तो बोलिए विवेक। हाँ रविकांत जी। आज की ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, ये पूरे बहुत ज़बरदस्त टॉक है ये आज की। हमें समर्पण करके पूरी तरीके से माँ से जुड़ना पड़ेगा। ये मेन काम है जो करने वाला काम है। पूरा जीवन रूपांतरण हो सकता है इसको अगर हम फॉलो करें, और हो नहीं पाता है। तो करें ही नहीं, हमने कभी कर ही नहीं पा रहे हैं ये चीज़। हाँ पर पॉजिटिव तो ये बात है रविकांत जी, देखो आपकी बात में कितना अंतर आ गया। आपके भाव में पहले जो कह रहे थे, आज के भाव में कितना पहली बार महसूस हुआ यार कुछ किया ही नहीं। हाँ। कितना अंतर आ गया ये। और ये कह के अब एटलीस्ट कम से कम ये समझ तो आया। और वो इसलिए समझ में आया कोई पॉजिटिव चीज गई है, नहीं तो अभी तक तो वहम ही तो पाल रखे थे। और वो तो तब की है जब आप बिल्कुल चाहते हो। आपको ये अभी तक महसूस हुआ है, सर्टिट्यूड रहा है, हाँ यार कर रहे हैं, यही तो काम कर रहे हैं। हम तो खाली यही कर रहे हैं। इतने साल से आप कह रहे हो मैं तो इससे जुड़ा हूं, यही काम कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं अगर प्रेम या आपके होगा, इसके आधार पे आप अपनी जो दूसरी चीजें हैं उनके बारे में सोचना बंद कर दो। आपसे माँ से, माँ मैं प्रेम करता हूं आपसे, क्या नहीं करवा लेगा वो। जो करवा लेगा सो करवा लेगा। इस विश्व की सबसे ज्यादा पावरफुल चीज है। और वो अगर भाग आपके पास है जो माँ से प्रेम करता है, उसके नजदीक चले जाओ, समय बिताओ उसके साथ। उतना हमारे पास नहीं है तो फिर बाद में आपका सर्वनाश तो ऑलरेडी हो ही चुका। भाई इंतजार करो कि मृत्यु कब हो जाए, वो भी पीड़ा पाके। इतना तकलीफ का आपने दायरा बता दिया कि जिस दिन मरूंगा, यहाँ अब से लेके जब तक मरूंगा मैं तो ऐसी सड़ता ही रहूंगा कि मेरे पास तो समय है ही नहीं ना इस चीज के लिए। वही आज ही चेंज कर दो आप, आज 24 घंटे में चेंज कर सकते हो आप। 24 घंटे के अंदर फंडामेंटली चेंज हो जाएगा। और ये 24 घंटे रोज आपके पास जिस तरीके के अपने इस चीज को और री इन्फोर्स, तो जो अपने जो दादा थे प्रणब दा, वी रिन्यू आवर प्लेस टू
हम प्लेज को रिन्यू करते हैं, प्लेज रिन्यूड उनका जो है ना, वो रिन्यू करते हैं अपनी प्लेज को, रोज रोज रिन्यू करते हैं। हमारे लिए तो होनी चाहिए ना ये बात, विवेक। प्रश्न तो ऐसा कुछ है नहीं भैया, करने वाली चीजें स्पष्ट है, बाकी जिस चीज का वर्णन है वो तो मार्ग पर बढ़ने के बाद ही समझ में आए। बाकी सुनने में तो अच्छा लग रहा है। सही बात है दीपक। हाँ, प्रैक्टिकली चलने की बात ही है। मतलब हर मोमेंट पे अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट, तो मैं कोई बोलते हैं कि वेल में छुप के कुछ है नहीं, सब सामने सामने ही, कि कहाँ गलतियां कर रहे हैं, कोई बताने करने की तो जरूरत है नहीं, कोई बात करने का ही काम है। इसमें जैसे दीपक जी ने ये पूछा था कि हम जहां हैं वहां क्या करें, नवजात जी ने भी यही कहा था, माँ भी ये कह रही है भी आप ऐसी चीजें, आप कुछ समय अपना, जो आपकी भौतिक प्रकृति ये समझ जाएगी कि मैंने माँ के लिए ये, धीरे 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 आप कहोगे यार 1 घंटे से क्या होता है, अरे तो शुरू तो करो, 1 घंटे से नहीं होता तो भी जिससे होता है उससे कुछ शुरू करो। ये मैंने ये पकड़ा, मैं तो ये करूंगा ही, इससे तो ग्रो करना आप शुरू कर ही दोगे। अगर आप कुछ पकड़ना भी चाहते हो तो माँ के निहित की, माँ आपको भीतर से क्या कह रही है वो एक्टिविटी पकड़ लो। वो मजबूर कर हर चीज की, जो वो अपने परफेक्शन तक जाने की मांग करती है, ये पकड़ोगे तो ये अपने परफेक्शन तक जाने की मांग कर लेगी, ले जाएगी आपको। क्योंकि बात एक्टिविटी की नहीं है, बात तो आपकी भावना की है भीतर से। आपको पूछने की फुर्सत तो हुई माँ से संपर्क करने की फुर्सत तो हुई कि माँ क्या करूं। और भौतिक प्रकृति पे आप अपने उस भाव को बार बार रीइंफोर्स, छाप लगा रहे हो, उसकी स्टाम्प लगा रहे हो। स्टाम्प लगाने से क्या होगा, अरे डॉक्यूमेंट बन जाएगा, वैलिड डॉक्यूमेंट बन जाएगा। स्टाम्प नहीं लगाओगे तो वो डॉक्यूमेंट, चाहे कितनी अच्छी वसीयत लिख लो, क्या डॉक्यूमेंट बनेगा। स्टाम्प लगा दो, माँ का बन गया वो, आपकी चिंता नहीं है वो। आप तो माँ की स्टाम्प लगा दो, उससे क्या होगा क्या नहीं होगा, आप तो लगाओ तो सही प्रैक्टिकली। और हम शुरू कहां से करें, पूर्ण होगा नहीं, अपूर्ण हम करेंगे नहीं, तो मतलब करेंगे ही नहीं। जो है उतने से कर दो बस। कोई भी व्यक्ति ऐसा है नहीं, माँ तो कह रही है जीवन का अंतिम क्षण भी है, उस समय भी आप संकल्प कर सकते हो। इट इज नेवर टू लेट टू बिगिन, टू अर्ली या टू अर्ली टू बिगिन, और टू लेट टू कंटिन्यू। टू अर्ली बहुत जल्दी कर दिया तो माँ तो कह रही है जीवन के पहले कुछ घंटों से ही ये अभ्यास, और माँ स्वयं अपने पेट में भी ये अभ्यास बच्चे को करना शुरू करवा सकती है। राइट एस्पिरेशन रख सकती है, राइट चीजें ऐसे में पैदा होगा बच्चा, ऐसी चीजें लेके आएगा तो इतनी विभीषिकाओं से वैसे ही बच जाएगा, अगर माँ ये काम करती है पेट के अंदर तो ये काम तो किए जा ही सकते हैं निश्चित। दीपक जी। जी, आज भी ये सवाल आ रहे हैं। हाँ, प्रेमी तो भक्त ही होता है, और ये भक्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए, फिर आज ये सवाल आ रहे हैं, और प्रैक्टिकली जो बताया जा रहा है उसको एग्जीक्यूट करना है। हाँ, और एग्जीक्यूशन की मैंने बताई थी, एक्टिविटी पकड़ लो इस तरीके की, माँ श्री अरविंद के शब्द लेके चलो, इसको लिखो, संपर्क लाओ, स्कूल्स में जाओ, जहां मतलब मैं तो ये एक चीज बता रहा हूं, आप एग्जैक्टली ये करो, आपके भीतर कोई दूसरी पुकार है वो कर लो, कौन मना कर रहा है, कुछ भी कर लो, पर आपकी प्रकृति को पता चलना चाहिए मैं माँ के लिए कर रहा हूँ बस, और वो करो। वो आगे का मार्ग प्रशस्त कर देगी, आगे और आपको समझ में आ जाएगा। इसमें अब फेथ की, डाउट की, इनकी चीजें आ जाएंगी, क्योंकि धीरे धीरे बारी प्रकृति कह देगी यार इससे क्या होगा ना, इससे बेटर कोई चीज, इंट्यूशन नहीं आएगी, दूसरी चीज इससे बेटर रिप्लेस करने वाली नहीं होगी, तब तक तो ये तो करूंगा ही करूंगा। नहीं तो प्रकृति माइंड क्या कहता है, मैं तो 10 साल से ये कर रहा हूं, एक जना तो सुनने आता नहीं, पर हम फिर भी, जैसे जयपुर के अंदर हमारे पीके विजय जी थे, उन्होंने कहा पहले मैं और मेरी वाइफ, हम जाते थे, पोस्टर लगाते थे, चाहे कोई आए चाहे नहीं आए, स्कूटर लेके निकल जाते, एग्जीबिशन लगाते, कोई कुछ करते, भले वो व्यक्ति कर पाए नहीं कर पाए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये एक उदाहरण हो गया ना, उसमें चाहे एक जना ना आया हो और चाहे 1000 की भीड़ हो गई हो, बात उसकी नहीं है,
बात इसकी है कि वो आदमी वो चीज कर पाता है माँ के संपर्क से। कितनी इंपॉर्टेंट बात है ये, होगा आया कोई नहीं। तो ये आप नहीं, ये तो माँ के लिए मैंने ये पकड़ा, आओ और चाहे नहीं आऊं मैं तो अपने समय पे यहां मिलूंगा, ये होगा ये काम। सक्सेस स्टोरी जैसी ही है। वो ये कह रहा है मैंने 4 साल 5 साल रोज ईमेल लिखी इन क्लाइंट्स को, इन जगहों को, एक दिन ही ऑर्डर आ गया 20 लाख रुपए का, 50 लाख रुपए का। मैं तो कह रहा हूं वो न आए तो भी आप तो कर रहे हैं वो एक्टिविटी, बस आप उसको रोक नहीं रहे। तो अपने इस चीज को पकड़ो, साहित्य को लेके जाओ मां श्री अरविंद की वाणी, क्योंकि ये चीज मां ने कही, इंदिरा गांधी को 70 में कही थी। उन्होंने कहा कि ये देश की स्थितियां गड़बड़ हो रही हैं, क्या करना चाहिए। तो कहा कि श्री अरविंद की शताब्दी आने वाली है, क्योंकि 72 के अंदर शताब्दी थी, हमने 150वां वर्ष मनाया है, तो हम भी उसी मौके के ऊपर खड़े हैं। और मैं तो कह रहा हूं नहीं खड़े हूं। तो कहा कि इसके लिए गोष्ठियां, उसके लिए लाइब्रेरीज, उसके लिए प्रोग्राम्स, जो भी कुछ कर सको वो आज से ही शुरू कर दो। और ये पत्र लिख रही है मां इंदिरा गांधी को। वो कोई साहित्य की या कोई फिलोसॉफिकल बात नहीं कर रही, प्रैक्टिकल बात कर रही है माता जी। इसलिए मैं बार बार अपन ने ये जितना भी मेहनत करी ये सारी इसी दृष्टिकोण से कर रहे हैं। अरे ये चीज तो हो, ये बीज तो बखेरे जाएं, ये सामने चीज तो आए कि श्री अरविंद और माँ को ऐसे अप्रोच करना चाहिए, किसी को ये कन्विक्शन भी अरे माँ को दिया जा सकता है। नहीं तो मैं तो कहीं ये कन्विक्शन सुनता नहीं। इतने व्याख्यान वगैरह हैं, कोई ये नहीं कहता। समर्पण की बात करते हैं, वो तो जरूरी है समर्पण की, नहीं कहोगे तो फिर माँ श्री अरविंद के आप भक्त नहीं हो। वो तो आपकी दुकानदारी अच्छी चलती नहीं, पर कन्विक्शन नहीं है उनको। उसके अंदर वो ये कह रहे हैं परिवार भी तो चलाना पड़ेगा उनको, ये भी तो करना पड़ेगा, सोसाइटी के ये काम भी तो करने पड़ेंगे, ये भी तो कन्विक्शन नहीं है उसको, एक को भी नहीं है। एक भी जना ऐसा नहीं है जो खड़ा होके ये कह रहा है कि ये बात। जिनको है वो आ नहीं रहे, उनको फुर्सत नहीं है इस चीज के लिए। यार फालतू काम है। तो ये तो चलो अपन ने एक व्रत ले लिया, नहीं अगर रिटर्न की देखा जाए तो मेरे को ये काम रोज करना ही क्यों चाहिए। भाई यहाँ सारे कुछ बच्चे हैं जो यहाँ से पढ़े भी हैं, सारी चीज कन्विक्शन भी है, वो प्रॉमिस भी कर लेंगे, पर वो कोई बात थोड़ी है। तो ऐसों के पीछे समय देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। इसीलिए वो जो लोग एक्चुअल में हैं, जिनको कन्विक्शन है, वो निकल के नहीं आ रहे। जिनको नहीं है इसलिए उनका कोई प्रभाव नहीं है, कन्विक्शन है ही नहीं कि मां श्री अरविंद का जीवन जिया जा सकता है क्या, और इंडिपेंडेंट मुद्दे हो कैसे सकते हैं। हमने अभी तक कोई ऐसा सीधा उदाहरण की जिसको ये हो, कम है। और जिनमें कुछ में थी, अब बेचारे वो इस स्थिति में नहीं है, उनको शरीर ने लाचार किया हुआ है। मां श्री अरविंद के अंतरंग थे, तैयार किए हुए लोग थे, नए हैं वो अपनी चीजों के अंदर हैं। स्थितियां बड़ी ऐसी हैं जिसमें कोई चीज। दीपा जी आप कुछ कहना चाहेंगे? और किसी को कुछ कहना है? शब्या जी। अभी तो नहीं भी है। ये सारी बातें समझ आ रही है ना आपको? हाँ समझ में आ रहा है, देना है पहले अपने को, उसके बाद प्रैक्टिकल एक्टिविटी पकड़ो, माँ के लिए कोई प्रैक्टिकल एक्टिविटी पकड़ लो कि उतनी देर आपकी भौतिक प्रकृति का समय उसमें जाता हो। हाँ दीपा जी। ये सर समझ में आ रहा है, कोई एक एक्टिविटी या कुछ भी एक ऐसा वो करके देखते हैं सर, ये एक्सपेरिमेंट प्योरली खाली माँ के लिए बस। और उसमें सबसे फ्रूटफुल है उनकी वाणी को आगे लेके जाओ, इसके बारे में कॉन्शियसली सोचो
और एक्चुअल में उनके पास रोज का टारगेट पकड़ लिया है, इतनी देर तो मेरे एक पुस्तक, एक चीज, एक वाणी, अपने ये सेशंस, इसके बारे में किसी को जोड़ना, तो आप ये जी सर। पाएंगे मैं सफलता है, सफलता की बात नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूँ आप कर रहे हो वो काम, बस उतनी देर आप वहां जी पे सर। लोगे। इसमें जी जोड़ने सर। के लिए तो हम बहुत को बोले हैं भैया, हाँ जी, और सब बोलता है यूट्यूब से। हम बहुत लोग हैं जो आपका यूट्यूब से ये कर रहे हैं, अब कहाँ तक ही बीज छिटा रहे हैं हम नहीं कर सकते। वो नहीं, मैं तो कह रहा हूँ लेकिन आप जो है टाइम फिक्स की इतनी बजे से इतनी बजे तक बाकी दिन करूंगा या नहीं करूंगा, पर इतनी बजे तो करूंगा ही। ठीक है भैया। इतनी बजे तो ये फोन कॉल मैं करूंगा और उसको ये कन्विंस करूंगा, नहीं माँ श्री अरविंद का और आपने आगे किया क्या कुछ, वो अगर आपके फोन उठाना बंद कर दे, आपसे संबंध विच्छेद कर दे, बहुत अच्छी बात है ये कि ऐसों से पिंड हाँ छूटा, तो हम्म, इसमें कोई नुकसान वाली बात नहीं है कि जो हम्म, इतना अपन ने चारों तरफ इकट्ठा कर रखा है उनसे संबंध विच्छेद हो जाता है, ये तो सुखद बात है, अच्छी बात है, ये बुरी बात नहीं है। तो ये हम सारे ये संकल्प लेते हैं और कुछ ना कुछ ऐसा पकड़ो बस, और ये जो चर्चाएं हैं, इनको लिखना शुरू करो, इनमें क्या है, रेफरेंस बनाना शुरू करो कि आज की ये थी, इसमें ये बातें। यहाँ विराम देते हैं, कल फिर मिलते हैं। ठीक है भैया। जय श्री मां। जय श्री जय श्री जय श्री राम।